हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा एडोब फोटोशॉप के अंदर। उससे पहले मैंने ये फाइवर वेबसाइट खोली हुई है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं कि लोग कितने पैसे कमा रहे हैं लोगो डिज़ाइन करके। देखें, ये एक सिंपल सा लोगो है, सर्कल वाला लोगो। ऐसा मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा आज। ये कितने पैसे ले रहा है? 3241 रुपये। ठीक है ना। 22 आर्डर इसने कंप्लीट भी कर दिए हैं ऐसे लोगो डिज़ाइन करके। ऐसे ही यहाँ पे और भी आप लोगों को दिखेंगे। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, ये देखें, ये भी एक सिंपल सा लोगो है। अगर आप लोग इस लोगो की बात करें, ये 3D के अंदर है, ठीक है। और ये 811 रुपये ले रहा है। और वो जो मैंने पहले आपको दिखाया है, ये 3000 रुपये ले रहा है। हम भी ऐसा ही लोगो डिज़ाइन करेंगे। आप लोग फिर फाइवर के ऊपर अपनी सर्विस दे सकते हैं या आप लोगों को आराम सुकून से फेसबुक से आर्डर मिल सकते हैं। इनकी मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे हम लोग फेसबुक से आर्डर ले सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। देखें, ये यूनिवर्सिटी का लोगो है, आप लोग देख सकते हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर, जिससे मैं पढ़ा हुआ हूँ। ये जो लोगो है, ऐसा लोगो हम लोग अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये कैसे लोगो डिज़ाइन करेंगे, आइए हम लोग एडोब फोटोशॉप के अंदर जाते हैं। सबसे पहली चीज़, हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल खोलनी है और इसकी जो साइज़ आपने लेनी है वो बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। यानी कि वो उसकी चौड़ाई भी उतनी हो, उसकी विड्थ भी उतनी हो। मैं इसको कर लेता हूँ 24 इंच और इसको भी कर लेता हूँ 24 इंच। आपकी मर्ज़ी है जितनी भी आप लोग लेना चाहें। और इसका बैकग्राउंड हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। तो मैं वाइट रख रहा हूँ इस वजह से ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। लेकिन आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रखना है क्योंकि ये लोगो कहीं पे भी फिट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पे देखें, ये आपके सामने खुल के आ गया है। व्यू में जाके आप लोग एक्स्ट्राज हटा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, मगर मैं एक्स्ट्राज के साथ काम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो मेरा बैकग्राउंड लॉक है, डबल क्लिक करके इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ। और ये जो मेरा सर्कुलर टूल है, ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट बटन दबा के मैं एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। अब आपकी नीड है कि आप कितना बड़ा सर्कल ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने सर्कल ड्रा कर लिया है और एक न्यू लेयर ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हम लोग कलर करेंगे। तो ये कलर कैसा करना चाहते हैं ये भी आप पे डिपेंड करता है। मैं कोई भी कलर कर लेता हूँ, जस्ट आपको बना के दिखा रहा हूँ। अब आपकी नीड है कि कौन सा कलर आपको कहा गया है कि कैसा कलर आपने लोगों के अंदर करना है। लाइक मैं ये वाला कलर कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे जाके या अल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, ठीक है ना। अल्ट बटन और बैक स्पेस, ये आपका इसके अंदर फिल हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंट्रोल डी से अनसेलेक्ट कर लेते हैं। और ये जो इसका साइड वाला हिस्सा है, यानी कि बाहर जो है, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जाके स्ट्रोक के अंदर हल्का सा मैं इसको स्ट्रोक दे लेता हूँ। ये आपका रेड है, मगर हम लोग इसको ब्लैक जो है ना वो इसका जो कलर है यहाँ से मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ब्लैक कलर यहाँ पे अच्छा लगेगा। लाइक दिस वन, ये ब्लैक हो गया है, ठीक है। ब्लैक मैंने कर दिया और मैंने इसको कर दिया है ओके। अब ज़रा मैं इसका एक्स्ट्राज हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ। देखें, ब्लैक कलर इसका हो गया आपके सामने। दोबारा मैं एक्स्ट्राज ले आता हूँ ताकि मैं एक्स्ट्राज पे काम करता हूँ। और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखें कि इसमें एक और बिल्कुल थोड़ा सा फासले पे एक और लाइन लगी हुई है। तो हम लोग एक और लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को लगता है ये जो लाइन है ये थोड़ी मोटी है, आप लोग इस लाइन को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, स्ट्रोक में जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये आउटसाइड है, हम इसको इनसाइड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और भी थोड़ा सा हमें प्यारा लगे। और अगर आप लोगों को साइज़ बड़ी लग रही है, यहाँ से 3 है तो हम लोग इसको 2 कर देते हैं, ठीक है, मगर 3 ही रहे तो ज़्यादा बेहतर लगता है। और ओके कर दिया मैंने इसको। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारा लेयर है, इस लेयर की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ, यानी कि डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं हम लोग। और मैंने ओके कर दिया तो एक मेरा डुप्लीकेट लेयर आ गया है। और अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये डुप्लीकेट लेयर आया, मैंने कंट्रोल टी किया है, ठीक है ना। एक मेरा न्यू लेयर आया हुआ है, एक ये लेयर था, ये डुप्लीकेट लेयर है। मैं थोड़ी सी इसकी साइज़ जो है ना वो छोटी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग इसको अपने हिसाब से फिट करेंगे कि थोड़ा सा मुफासला रहे, और थोड़ी सी हम लोग साइज़ इसकी छोटी कर देते हैं, लाइक दिस वन। और उसके बाद हम लोगों ने इसको इस हिसाब से यहाँ पे रखना है। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा मुफासला दे देते हैं, इधर से भी हम थोड़ा सा इसको लाइक दिस वन, और नीचे से भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा। अब आप कंट्रोल एच करके देखें, ये देखें तकरीबन उतना मुफासला आ गया है। मगर आप लोगों को अगर लगता है कि कहीं पे कोई डाउट है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करें इस पर।
ठीक है, ताकि आप लोग आराम सुकून से ये सारे जो भी मुफासले हैं वो अच्छे तरीके से सेट कर सकें। ठीक है, इस वक्त मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस वजह से मैं ये काम आपको करके दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने अपने हिसाब से अच्छे तरीके से ये वाला काम करना है। उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा क्या करता हूँ, एक डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं हम लोग। ओके कर दिया मैंने एक और डुप्लीकेट लेयर ले लिया है। अब इस लेयर को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है, इतना, और इसको उठा के हम लोग यहाँ पे सेंटर में रखते हैं। ठीक, अभी भी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा बड़ा है तो आप लोग छोटा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, देखें। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, दोबारा ये ले आता हूँ और अप्लाई कर देते हैं हम लोग इसको, ये लाइक दिस वन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने टेक्स्ट लिखना है। तो ये हम टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ स्टेप कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, अब देखिए पहली बात तो ये टेक्स्ट है, इसका जो कलर है वैसा ही है, हम लोग कलर इसका चेंज करेंगे। मैं इसका कलर वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, वाइट कलर थोड़ा सा यहाँ पे उठेगा, आपकी मर्जी है, जो भी आप लोग कलर करना चाहते हैं कर सकते हैं। मगर एक और प्रॉब्लम आ रहा है, ये टेक्स्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा, किस वजह से, क्योंकि इसका लेयर नीचे, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेयर है ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अभी भी मुझे लेयर ऊपर लेके जाना पड़ेगा ताकि ये सारे जो भी हमने वो शेप्स वगैरह की कॉपी वगैरह की हुई थी उनके ऊपर आए। अब देखें ये आपका सामने दिखाई दे रहा है आपको। अब आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे, और स्पेलिंग वगैरह आपकी अगर गलत है तो आप लोग उसको सेट कर लें। मैंने इसको सेट कर लिया है। उसके बाद आप अगर इसका कोई और स्टाइल करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं यहाँ से, मगर मैं जनरल आपको सिखा रहा हूँ तो बस आप लोग इसको देखें कि कैसे रहा है। हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, उसके बाद हम लोगों ने जाना है यहाँ पे। ठीक है ना, ये इसके रैप टेक्स्ट होता है, इसके थ्रू आप लोग टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट इसका ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो इसका बैंड है इसको बढ़ाना है। ठीक है ना, इस बैंड को आप लोग इवन 100% कर दें और ओके कर दें। ठीक है ना, तो हमने इस टेक्स्ट को बैंड कर लिया है। दोबारा हम लोग मूव टूल पे क्लिक करेंगे और ये जो इसका बैंड है ये अपने हिसाब से हम इसको थोड़ा सेट करेंगे। जहाँ पे ये हमें लग रहा है कि फिट खड़ा हो रहा है, इस टेक्स्ट को हमने वहाँ पे फिट कर देना है। देखें, ठीक है, अब आपने अपने हिसाब से कि कहाँ पे फिट है, कहाँ पे नहीं फिट, कहाँ से थोड़ा एंगल इसकी चेंज होगी, वो आपने एंगल चेंज करनी है। और दूसरा फ़ॉन्ट आपने अच्छे सेलेक्ट करने हैं अपने हिसाब से कि जो फ़ॉन्ट आपको प्यारे लग रहे हैं, या मे भी ये हो सकता है कि जिन्होंने आपको बोला है कि हमें ये लोगो डिज़ाइन करके दो, तो वो ये कह सकते हैं कि हमें इस तरह के जो है ना फ़ॉन्ट चाहिए, वो वाले ही फ़ॉन्ट आप लोग लगा के दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि मैं इस मूव टूल पे चला जाता हूँ और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसकी हम लोग एक कॉपी ले लेते हैं। आप अल्ट बटन दबा के डबल क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग टेक्स्ट पे जाते हैं और ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है, दोबारा मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ, लेयर 2 ये वाला है मेरा, डबल क्लिक करता हूँ इस पर और ये जो टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है, ये वाला हमारा टेक्स्ट था। ठीक है, और हम लोग इसकी जगह पे कुछ और लिखते हैं। अक्सर क्या होता है कि ऊपर जो आपका मेन इदारा है उसका नाम होता है, नीचे उसका एड्रेस होता है। मैं कोई भी नीचे एड्रेस टाइप कर देता हूँ, लाइक फैज़ाने मदीना। ठीक है, तो ये इसका एड्रेस है। आप आगे कुछ जो भी एड्रेस है, लाइक 32 स्ट्रीट नंबर कुछ भी है, या उन्होंने कोई स्लोगन आपको दिया है तो वो आप लोग जो है ना यहाँ पे टाइप करके दे सकते हैं। अब देखें, दोबारा हम लोग इसमें जाएंगे और यहाँ से ये जो बैंड प्लस में था इसको हम लोग बैंड नेगेटिव करेंगे। जैसे ही मैंने इसको माइनस यहाँ पे लेके आ गया हूँ बिल्कुल सेंटर में 0 पे, तो ये बिल्कुल सीधा टेक्स्ट हो गया। अगर मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो मेरा टेक्स्ट उल्टी साइड बैंड होगा, क्योंकि हमने इस हिसाब से ये टेक्स्ट रखना है। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको ओके कर देते हैं। उसके बाद ये जो टेक्स्ट है हमारा, इसको हम लोग मूव टूल के अंदर चले जाते हैं, इसको उठा के ऊपर लेके आते हैं। देखें, ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको अपने हिसाब से ये फिट करना है इस जगह पे। ये आराम सुकून से आप लोग कीजिएगा। मैं तो आपको वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ कि आपने इस हिसाब से करना है, क्योंकि आप लोग जब किसी को ऑर्डर करके दोगे तो जाहिर बात है आपने कोई घंटा वगैरह यहाँ पे स्पेंड करेंगे आप लोग, ताकि अगले बंदे को आपने एक दफ़ा मुतमिन करना है, ताकि अगली दफ़ा भी वो आप लोगों को ऑर्डर दे। तो इस हिसाब से आप इस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इसको बार बार चेक करेंगे कि क्या इसकी साइज़ सही है नहीं सही, कहाँ पे फिट हो रहा है कहाँ पे नहीं फिट हो रहा। अब मैं इसको कंट्रोल एच करता हूँ। देखें, ये मैंने अपने हिसाब से ये चीज़ रख दी है, मगर आप लोगों ने ये चेक करना है कि ये चीज़ सही है कि नहीं। ठीक है,
तो ये यहाँ तक हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेंटर होता है, इस सेंटर पे कोई पिक्चर लगी हुई होती है या कोई बुक की शक्ल होती है, कोई भी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई होती है। तो आप लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं, या उन्होंने बोला है कोई किताब रख दो, या उन्होंने बोला है कि यहाँ पे बच्चे होने चाहिए, कुछ भी है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कोई चीज़ रख सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे किताब रखना चाहता हूँ तो मैं किताब लेके आता हूँ। ये मैंने जो बुक है वो PNG फाइल के अंदर डाउनलोड करके रखा हुआ है और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके कर दिया मैंने, और ये मेरे ओपन हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब मसला ये है कि ये लेयर बहुत पीछे, हम इस लेयर को ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, लेयर मेरा ऊपर जा रहा है, अभी और भी ऊपर चाहिए क्योंकि ये सब लेयर्स के ऊपर होना चाहिए ताकि हमने ऊपर रखना है इसको। ठीक है, अभी भी और भी ऊपर होना चाहिए, तो हम इसको और ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये लेयर मेरा ख्याल से ऊपर आ गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारी पिक्चर है इसको फिट करते हैं कि कहाँ पे सही लगेगी। यहाँ पे देखें, और इसको उठा के मैं बीच में कर देता हूँ, सेंटर में देखें। ठीक है, तो ये आप लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं जैसे आपने सेट करना है। मैं Ctrl+H करता हूँ, देखें ये कितनी प्यारी लग रही है इस जगह पे। तो ऐसी कोई भी पिक्चर वो आपको बोल रहे हैं, या आप लोग उनको बना के दे सकते हैं, या आप लोग इवन यहाँ पे जाके शेप्स के अंदर जाएंगे। मैं इसको अप्लाई कर दूँ, शेप्स के अंदर जाएंगे, कस्टम शेप्स के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी। मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। मगर फिर भी अगर वो कोई पिक्चर आपको दे रहे हैं जिन्होंने ऑर्डर दिया है या कुछ भी है, तो आप लोग उनके हिसाब से यह सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब देखें आप लोग कि यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हमसे मिस्टेक है क्योंकि हमने ये चीज़ जल्दी में बनाई है। तो आप लोग आराम सुकून से इसको क्रिएट करें, आराम सुकून से बना के दें और थोड़ा सा इस पर टाइम स्पेंड करें। बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन जाएगी आपकी, और फिर आप लोग अपने कस्टमर को डिलीवर कर दें, और इससे आप लोगों की जो है ना वो कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होने लग जाएगी। फाइवर पे जाके करें, कहीं पे भी, स्किल्स ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी करें और बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।